हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूटी टेस्ट जो क्लास में हुआ था। वैसे ये कहने को सिर्फ एक 15 मार्क्स का टेस्ट है, पर ये एक कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन है जिसमें हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करते हैं, एरेशंस और रीजन करते हैं, साथ में आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगी और लॉन्ग टर्म भी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके बोर्ड से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पे जो हम ये चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है जहाँ जो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँच पाती है, या फिर हम उन छोटी छोटी बातों से लेके उन बड़े बड़े क्वेश्चनों तक, जहाँ तक भी आपकी प्रॉब्लम रहती है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सकता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हो, वहाँ तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। अगर वहाँ भी स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी टेस्ट होता है, तो हम तक पहुँचाएँ, हम उसका सॉल्यूशन उन तक पहुँचाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकें। तो आज हम एक छोटा सा यूटी लेके आए हैं जो आपके अभी जो हमारा चैप्टर चला हुआ था +1 क्लास का, स्ट्रेस और स्ट्रेन मीन्स बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो उससे रिलेटेड हमारा एक रिवीजन टेस्ट था जिसको आज हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो आइए, इसमें सॉल्यूशन हम ये मत सोचना कि भाई क्वेश्चन कम है, एक क्वेश्चन से आपको जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं हम उन सब के ऊपर आज जिक्र करने वाले हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज। तो थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। पॉइजन रेशियो में हमारे पास क्या था कि एक हमारे पास कोई भी मटेरियल जिसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, और स्ट्रेस के अप्लाई करने से अगर ये डिफॉर्म हो जाता है, इसकी फॉर्मेशन चेंज होती है, तो दो तरह से इसमें चेंज आता है। एक लेंथ वाइज, पहले इसकी एक्चुअल लेंथ L थी, अब चेंज हो गई है डेल L, और यहाँ पे रेशियो डेल L अपॉन में L आपका रहता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जब हम इस लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो लेंथ के इंक्रीज करने से जो एक्चुअल लेंथ का डायमीटर था और अभी जो चेंज होने के बाद डायमीटर आया है डेल D, इसमें भी चेंजिंग आया है, और इस चेंजमेंट को मींस डेल D अपॉन में D, इसको बोलते हैं लेटरियल स्ट्रेन। तो ये हमारे पास एक दो चीज चेंज आती हैं। फिर यहाँ पे पॉइजन रेशियो क्या कहता है? पॉइजन रेशियो ये कहता है कि जो लेटेरियल स्ट्रेन में चेंजिंग आया है डिवाइड में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका कहलाता है पॉइजन रेशियो। आइए, अब आप इसके आंसर आप कर सकते हैं जब आपको समझ आ गया है कि पॉइजन रेशियो क्या है। पहला आपका ऑप्शन है लेटरियल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मींस आपका यही ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट आपको यहां समझाया गया है कि पॉइजन रेशियो क्या डिफाइन करता है। अगले ऑप्शन देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइड बाय लेटरियल स्ट्रेन, गलत हो जाएगा, इसी में उल्टा करके दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, तो यहाँ शेयरिंग स्ट्रेन को हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं रहेगा। ऐसे आप ऑप्शन को सभी को चेक करके उनके आंसर आप अलग अलग निकाल सकते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है हमारा, The maximum load a wire can withstand without breaking when its length is reduced to half of its original length will be। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वायर है, इस वायर की लेंथ को हमने रिड्यूस कर दिया है 1/2, इसका हाफ, ये वाला। ये कहता है कि जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है वो क्या रहेगी। जैसे ही हम इसके ऊपर से इस पे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया और ये चेंज हो गया इसमें,
अगर हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है Fr, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस से किस कॉन्फ़िगरेशन में ले आएगा, इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ले आएगा। मींस उसकी लेंथ कैसी रहेगी, रिमेन्स सेम रहेगी। अगर बाय चांस ये लिमिट से ज्यादा हो जाता या ये प्लास्टिसिटी में चला जाता तो इसकी जो लेंथ थी वो चेंज हो जाती, फिर उसमें वापस कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा रिमेन्स सेम। मीन्स अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं और उसके ऊपर से विद इन द लिमिट वो काम कर रही है, फिर फोर्स हटा दिया जाता है तो वो वहीं रहेगी जैसी उसकी एक्चुअल फॉर्म थी। मीन्स वो वापस वहीं से आ जाएगा जहां पे उसकी एक्चुअल फॉर्म थी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, A spring is stretched by applying a load to its free end. The strain produced the spring is। देखिए भाई, मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है यूं, और इसका एक एंड हमने कहीं पे फिक्स कर रखा है और दूसरे एंड के ऊपर हमने कोई भी लोड अप्लाई कर दिया है। लोड अप्लाई करने की वजह से इसके अंदर क्या चेंज आएगा, क्या वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा। वॉल्यूमेट्रिक चेंज कहाँ आता है, अब ये पढ़े। वॉल्यूमेट्रिक जो हमारा चेंज रहेगा वो चेंज कहाँ आता है, ये आप पढ़े। वॉल्यूमेट्रिक चेंज आपका तब आता है जब हम किसी भी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन वॉल्यूम वाइज चेंज करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ये स्फीयर है, इस पे आप इक्वली हर तरफ से फोर्स अप्लाई करते हो और इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है। कितनी हो जाती है, पहले वॉल्यूम V थी, फिर चेंज होके डेल V हो जाती है। तो रेशियो ऑफ डेल V बाय में V आपका क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर आ जाए शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन में हम किसी भी फॉर्मेशन पे एक फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम स्मॉल लेंथ DL को उसके परपेंडिकुलर लेंथ पे एक एंगल को चेंज कर पाते हैं, जिसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। वैसे इसके शेयरिंग स्ट्रेन, वैसे इसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेन भी आता है। अभी आप देख रहे होगे कि इसका जो एंगल है, हर कॉइल का एंगल है वो सेम लेंथ के ऊपर काम कर रहा है। जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे तो इसके अंदर स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेन भी चेंज आएगा, लेकिन वो शेयरिंग स्ट्रेन कहाँ चेंज आता है, वो आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल के साथ। किसके साथ आएगा, लॉन्गिट्यूडनल के साथ। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेन चेंज होगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज होगी, और कौन सी स्ट्रेन चेंज होगी, शेयरिंग स्ट्रेन चेंज होगी। ये वाली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सी रहती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो रहती है जिसमें आपके पास कोई भी एक वायर है जिसकी लेंथ आप चेंज करते हो और डेल L लेंथ चेंज होगी, एक्चुअल लेंथ L थी, इसका रेशियो आपका जो रहेगा डेल L अपॉन में L, ये आपका कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो चारों ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा सी, लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयरिंग स्ट्रेन। अगला क्वेश्चन आपके पास है यंग मॉडुलस से। ये कहता है आपके पास यंग मॉडुलस जो है उसकी SI यूनिट इनमें से कौन सी नहीं है। पहले समझे यंग मॉडुलस क्या होता है। यंग मॉडुलस आपके पास एक रेशियो होता है जो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला रहता है, जिसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन में एरिया इनटू में डेल L अपॉन में L। इनके लिए कोई यूनिट नहीं होती। फोर्स के लिए यूनिट होती है न्यूटन, एरिया के लिए यूनिट होती है न्यूटन। एरिया को बाय में लिखोगे तो मीटर स्क्वायर, मींस यूनिट होगी न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये आपके पास रहता है। सेकंड, फोर्स अपॉन में एरिया आपका क्या होता है, प्रेशर भी होता है। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल रहती है आपके पास, तो ये भी आपकी एक यूनिट रहती है। पास्कल की ड्राइव्ड यूनिट क्या रहेगी, स्मॉल यूनिट रहेगी आपकी मेगा पास्कल, तो ये भी आपकी यूनिट रहती है। तो इसमें से कौन सी यूनिट आपके पास नहीं है, इसी यूनिट की न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर को अगर सीजीएस यूनिट में चेंज करें तो न्यूटन फोर्स की यूनिट आपकी डाइन हो जाएगी और मीटर की यूनिट आपकी सेंटीमीटर इनवर्स
स्क्वायर हो जाएगी। तो जो जो यूनिट इसमें गिवन है वो आपकी यूनिट रहेंगी किसके लिए, यंग मॉडुलस के लिए, बाकी आपकी यूनिट नहीं रहेंगी। तो ये वाली यूनिट भी रहेगी, ये वाली यूनिट भी है, ये वाली भी यूनिट भी है। ये यूनिट आपके पास ऐसी है जो यंग मॉडुलस को फॉलो नहीं करती। आप इससे फॉर्मूला ड्राइव करके देखें एक बार, एफ न्यूटन की यूनिट फोर्स, बाय में एम मीटर, मीटर की यूनिट आप डालेंगे लेंथ, यहां पे रख लें फोर्स अपॉन में लेंथ मीटर। अब देखिए फोर्स बाय में डिस्टेंस किसका फॉर्मूला है, ये तो कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं होता। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा रहेगा आपका, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है आपका एरेशंस और रीजन। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया है, एरेशंस और रीजन। ये रहा, देखिए भाई, पहला कहता है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। रीजन है अंडर गिविंग डिफॉर्मिंग फोर्स स्टील इज डिफॉर्म्ड लेस देन रबड़। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, कईयों को कंफ्यूजन रहता है। एरेशन ये कहता है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, कि स्टील जो होता है वो रबड़ से मोर इलास्टिक होता है। कईयों को लगता है कि रबड़ जो है उसकी लेंथ इंक्रीज ज्यादा होती है तो वो मोर इलास्टिक हो गया। नहीं, मोर इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जिसका बिहेवियर इलास्टिक फॉर्म में ज्यादा रहता है, मीन्स उसका बिहेवियर ऐसा है कि उसके ऊपर हम हैवी लोड अप्लाई करने से भी उसकी जो लिमिट है वो ये एक्सप्लेन करती है कि वो कितना ज्यादा इलास्टिक होगा। तो यहाँ पे जो स्टील होता है वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट जो रहता है, मीन्स उसका जो चेंजिंग पॉइंट रहता है या उसकी इलास्टिक लिमिट रहती है वो ज्यादा रहती है, इसीलिए ये मोर इलास्टिक होता है किससे, रबड़ से। मीन्स जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये सही है। और सेकंड क्या कहता है, अंडर गिवन डिफॉर्मिंग फोर्स स्टील इज डिफॉर्म्ड लेस द रबड़। सही बात है। मान लीजिए आपके पास एक स्टील की वायर है, ये इस वायर के ऊपर आपने फोर्स लगाया, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया इसको डिफॉर्म करने के लिए। एक रबड़ है आपके पास, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया डिफॉर्म करने के लिए। सेम फोर्स में आप देख पा रहे हो कि इसकी डिफॉर्मेशन रबड़ की ज्यादा होती है और इसकी डिफॉर्मेशन कम होती है, इसीलिए ये इजी ब्रेकेबल रहता है और ये इजी ब्रेकेबल नहीं रहता। तो मीन्स ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों आपके ऑप्शन, एरेशन जो है वो रीजंस को क्लियर भी कर रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एरेशन द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर मॉडुलस। ये आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि स्ट्रेचिंग जो है किसी भी कॉइल की वो शेयरिंग मॉडुलस को वेरीफाई कर रही है, डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, करती है भाई। शेयर मॉडुलस चेंज ओनली शेप ऑफ ए बॉडी कीपिंग इट्स डायमेंशनल अनचेंज्ड। ये बात भी सही है। अगर हम शेप वाइज पढ़ते हैं किसी भी बॉडी की, जब शेप को हम चेंज करते हैं तो उसकी जो डायमेंशन बनती है, मीन्स उसकी जो वॉल्यूम बन के हमारे पास आएगी, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात भी क्या है, सही है। तो दोनों के लिए, आपके लिए दोनों ही ऑप्शन सही रहते हैं। एरेशंस रीजंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि भाई जब भी हम कोई भी चेंज करते हैं तो चेंज करने में जो शेयरिंग मॉडुलस चेंज होता है उसके लिए वो कैसे एक्सप्लेन करता है और शेयरिंग मॉडुलस कैसे चेंज होता है। तो ये आपके दोनों के दोनों सही रहेंगे। अगला आपका न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है भाई। हरियाणा बोर्ड में तो काफी बार ये आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये न्यूमेरिकल काफी बार आ चुका है और बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा बस इसमें ध्यान देना है। एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है 4.7 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 3.0 इंटू 10⁻⁵ है ये मीटर स्क्वायर स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट ऑफ ए कॉपर वायर लेंथ। अब कॉपर वायर है एक दूसरी जिसकी लेंथ 3.5 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है अंडर ए गिवन लोड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर एंड कॉपर वायर। तो पहले हम स्टील वायर के लिए यंग मॉडुलस निकालते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूं यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू 1। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स अपॉन में एरिया इनटू में L अपॉन में डेल L। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्ट्रेस।
और ये हो गया बाय में स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आपका उल्टा हो जाएगा। अब आपको ये देखें कि इसमें वैल्यू गिवन क्या क्या है। पहली बात हमें चाहिए फोर्स, ये कहता है दोनों पे सेम लोड अप्लाई किया गया है, तो इसका मतलब दोनों का फोर्स कैसा रहेगा, सेम, तो फोर्स में कोई चेंज नहीं करना। इसकी लेंथ गिवन है हमारे पास, लेंथ है हमारी 4.7, तो इसको लिख देते हैं F इंटू में 4.7 डिवाइड बाय एरिया, इसका एरिया कितना गिवन है 3.0 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 4 इंटू में कितनी लेंथ चेंज हुई है डेल एल, तो इसको हम मान लेते हैं डेल एल। L1 L2 L3 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर जो चेंज आया है वो कैसा आया है, सेम चेंज आया है। तो आप इसको सोल्व करें, पहले आप इसको एक इक्वेशन बना लें, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही यंग मॉडुलस 2 के लिए निकाल लें, सेम फॉर्मूला, फोर्स सेम है, एरिया गिवन है, सेकंड का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 4.0 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 5 इंटू में इसमें लेंथ कितनी चेंज हुई है डेल एल, और एक्चुअल लेंथ कितनी है इस वायर की 3.5 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। करना सिर्फ इतना है, इन दोनों का हम रेशियो निकाल दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए यंग मॉडुलस का। आप देखें फोर्स से इधर बेटा, फोर्स से ये फोर्स कैंसिल, डेल एल से ये डेल एल कैंसिल, जो बाकी बचा हुआ है उसको आप एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख लें। ये ले, पहले क्या बचा हमारे पास 4.7 बाय में 3.0 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 5 इंटू में इसको उल्टा करके ऊपर ले जाएं तो 3.5 तो आपका कहाँ आ जाएगा नीचे, और 4 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 5, 4.0 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर। इधर देखिए, इससे ये कैंसिल, यहां से ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इन दोनों की मल्टीपल कर दो, इन दोनों की मल्टीपल कर दो, जो आंसर लिख के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। देखें 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 88 डिवाइड में 3 बचा हुआ है और 3.5, इनकी मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 105। अब आपको इसको सोल्व करना है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको हमने इसको इससे डिवाइड करना है। जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा y1 रेशियो y2। जब आप इसको इससे काटोगे तो आप इसको डिवाइड कर लेना, तो रेशियो y1 जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 1.79 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आंसर रहेगा। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, या फिर आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं तो भी आपके लिए ये सही रहेगा, पर रेशियो में लिखना है। रेशियो का मतलब होता है वो शॉर्ट फॉर्म जहाँ तक ये कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, वहाँ तक आप इसको काट के लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो 5 मार्क्स में था। आपको पढ़ना था कि भाई डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है, और कितने टाइप के ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहती हैं। वैसे तो हम ये कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को कई बार करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट जो ये नहीं कर पाए हैं वो देख लें, यहाँ से भी आप समझने की कोशिश करें। हम इस पूरे उसमें आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। इधर पहले हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो था वो एक इलास्टिक आपके पास एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है जो हमें एक लॉ से मिलता है, हमारे हुक्स लॉ से मिलता है, जिसमें हमारे पास इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म होती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशन स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन। हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को पढ़ने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला और ऐसा यूनिट बनाएंगे तो स्ट्रेस आपके पास रहता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू में डिवाइड में स्ट्रेन क्या रहेगा आपके पास, जो स्ट्रेन रहता है आपके पास वो रहेगा आप डेल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय में ओरिजिनल
कॉन्फ़िगरेशन। ये ऐसे जब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, यूनिट ड्राइव करेंगे, तो फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर, इनटू में लेंथ की यूनिट होती है मीटर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर से मीटर यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेन जो होता है वो लिमिटलेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट नहीं रखेंगे हम यहाँ पे। तो आपके पास यूनिट क्या आ गई, सॉरी एरिया है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आपके पास यूनिट आ गई न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये आपके पास इसकी एसआई यूनिट रहेगी। अगला हमें निकालना है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगर आपके पास ऐसा यूनिट आ गई है तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना इजी हो गया है। यूनिट है आपके पास न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। आप यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला मींस आपके पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए और एरिया का। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2 बाय में एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L2। इसको आप सोल्व कर लें, जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, m1 L-1 T-2। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला रहता है। डायमेंशन फॉर्मूला अगर किसी की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें, हम आपके पास इसकी एक अलग से वीडियो बना के भेजेंगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनते हैं। बहुत ज़रूरी है ये डायमेंशन फॉर्मूले, जिसको नहीं आते हैं आप इनको समझें। अगला है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम इलास्टिसिटी को 3 टाइप से पढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पहली टाइप आपकी रहती है जिसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। सेकंड जो आपकी टाइप रहती है उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। और थर्ड जो आपकी टाइप रहती है, इस टाइप को हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, तो आप यहां पे देखें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो यंग मॉडुलस को हम लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अगर मॉडुलस पढ़ेंगे तो हमें पता है चेंज किस में आता है, लेंथ में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस को वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस भी बोलते हैं। और वॉल्यूम में चेंज आएगा तो मींस इसमें क्या रहता है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लास्ट जो आपका रहता है शेयरिंग मॉडुलस, इसमें हम लिखते हैं शेयरिंग मॉडुलस इज रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस बाय में शेयर स्ट्रेन। ये सभी के सभी आप डेफिनेशन टाइप में लिखेंगे तो आपके क्या बन के आ जाएंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपका एक एग्जाम था जिसमें हम 9 क्वेश्चन लेके आए थे, जिसमें आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे, एरेशंस और रीजन्स थे। आई होप कि सबको ये समझ आया हो, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें बताएं, हम उन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और जहाँ तक हो सकता है आप इनकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा प्रिपेयर होते जाएंगे। थैंक यू बेटा।